नमस्कार। आज हम लोग प्रतिशत के एक नया टाइप देखेंगे। यह टाइप क्या है? यदि किसी राशि में दो बार लगातार परिवर्तन होता है, कोई भी राशि है उसमें दो बार लगातार परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक है, एक शहर के जनसंख्या में प्रथम वर्ष 8% तथा द्वितीय वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बेसिक से हल करेंगे। बेसिक से हल करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे कि वृद्धि हो या कमी, लगातार में वृद्धि हो या कमी, इसके लिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले इसका मूल मान इंटू 100 प्लस माइनस R% बटा 100 इंटू 100 प्लस माइनस R% बटा 100। ये प्लस माइनस इसलिए दिया गया है कि जब वृद्धि होगी तो प्लस लिया जाएगा और जब कमी होगी तो माइनस लिया जाएगा। ये इसके लिए फॉर्मूला है। आते इस क्वेश्चन पे किस प्रकार बोलता है। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 8% तथा द्वितीय वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए शहर की जनसंख्या 100 है। जनसंख्या कितना है? 100 है। प्रथम वर्ष वृद्धि होती है, वृद्धि कितना हो रहा है? 8%। द्वितीय वर्ष भी वृद्धि हो रही है, कितना का? 10% का। तो देखते हैं कितना प्रतिशत वृद्धि क्या हो रहा है। देखते हैं वृद्धि पी यहाँ पे पी मूल मान क्या है? 100 गुना 100 प्लस माइनस वृद्धि हो रही है तो प्लस रह गया 8/100 गुना 100, यहाँ वृद्धि हो रही है 10/100। यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, 100 प्लस 8 108 गुना 110/100। एक जो खत्म, 11 8 88 काट, 11 0 10, यहाँ से 1 पॉइंट। अब देखिए जनसंख्या था 100, 2 साल के बाद 118.8 हो गया, तो वृद्धि कितना हो रहा है? वृद्धि प्रतिशत देख लेंगे, बराबर 118.8 माइनस 100, यानी कि 18.8% की उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आइए देखते हैं इसे ट्रिक से। अब शॉर्ट के लिए नियम है कि अगर इस प्रकार लगातार 2 बार परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए रूल है कि रूल क्या है कि सबसे पहले जो वृद्धि हो रहा है पहला उसको a प्लस माइनस b प्लस माइनस a गुना b बटा 100। ये इसका रूल है, ये इसका रूल है, शॉर्ट रूल है कि किस प्रकार हम लोग शॉर्ट में इसे बनाएंगे। देखिए पहला वर्ष a वृद्धि कितना हुआ है? शुरू में 8%, डायरेक्ट देखेंगे। b में 9% 10% का वृद्धि हुआ है, डायरेक्ट देखेंगे। 8 प्लस 10 प्लस 8 गुना 10/100, 10 और 8 18 प्लस 8 दाएँ के 80/100, एक जीरो खत्म, 18 प्लस 0.8 इट मीन्स 18.8%। जब हम लोग बेसिक से भी किए तो मेरा आंसर इतना ही था, और हम लोग टाइप वाइज रूल से किए, शॉर्ट नियम से किए तो भी हमारा आंसर इतना ही है। अब हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे, और एक बात इसमें एक केस है कि अगर कोई भी लगातार राशि में वृद्धि ही वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अंत में उसकी वृद्धि ही होगी। आते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। आइए देखते हैं हम लोग। हम चाहेंगे हमेशा शॉर्ट नियम का लगाने की, एक बार बेसिक हो गया क्योंकि हमें एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। रूल क्या था? रूल यही था, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। ये प्लस माइनस इसलिए है कि जब वृद्धि हो आपका, जब केस हम अगर नया टाइप लेंगे, जब वृद्धि भी और कमी दोनों होगा एक साथ क्वेश्चन में, उसके लिए वृद्धि जब होगा तो आप प्लस लेंगे और जब कमी होगा तो आपको माइनस लेना है, ये नियम है। इसके लिए हम लोग a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100 ले रहे हैं। आइए इस रूल पर हम लगाते हैं। पहला साल आपका 25% वृद्धि हो रहा है, यानी कि लिखना चाहेंगे इस नियम के आधार से a बराबर 25 प्लस लगा के 25% वृद्धि, b में 20% की वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपको याद हो जाना चाहिए। a 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बटा 100। 20 पचे 100, 5 पचे 25, 25 और 20 45 प्लस 5 कितना हुआ 50%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। आइए और कुछ नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए फिर तो यही नियम, लगातार 2 बार चेंजेस हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई एक आयत है, अगर एक देखेंगे, अगर ये लंबाई फिक्स है, अगर इस लंबाई में अगर 10% वृद्धि कर दे रहे हैं, इस चौड़ाई पे 5% वृद्धि कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात क्या, ये दूरी भी बड़ी हो जाएगी और ये चौड़ाई भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी बड़ा हो जाएगा। तो कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल वृद्धि हो रही है? शॉर्ट नियम डाइट करेंगे,
पहला बार कितना प्रतिशत हो रहा है, 10% का, सेकेंड 5% का, डायरेक्ट लगाएंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर 10 + 5 + 10 × 5/100, 10 + 5 15 + 10 × 5 50/100, 15 + 50 का 50 50 × 100 1/2, यानी कि 15 + 0.5 यानी 15.5% की वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 15.5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 15.5% की वृद्धि हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज के आधार, एक त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए जानते हैं हम लोग कि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज लेते हैं, देखिए त्रिभुज का इसे आधार कहते हैं और ये इसकी ऊंचाई है। किसी त्रिभुज के आधार में 30%, आधार में अगर हम 30% जितना है उसका 30% बढ़ा दें, जाहिर सी बात इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ऊंचाई में 20% यानी कि इसकी ऊंचाई लंबा करते ये बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि नया कोई त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है वही जानना है। और इसमें भी आपको लगातार 2 बार परिवर्तन हो रहा है, किसी राशि पर लगातार कितना बार परिवर्तन हो रहा है, 2 बार। उसके लिए डायरेक्ट नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर, हम जानते हैं सूत्र में, धीरे धीरे और शॉर्ट कर रहे हैं। क्या होता है वृद्धि, सबसे पहले कितना हो रहा है, 30 + 20 + 30 × 20/100। याद है फॉर्मूला आपको, अगर शुरू से ही देखते आ रहे हैं, अगर स्किप नहीं किए होंगे तो जाहिर सी बात आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। 30 20 50, यहाँ से 1 0 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 3 दूनी 6, यानी 56% की वृद्धि होती है। आइए और एक क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप के एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा तिर्यक ऊंचाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आइए एक शंकु का आधार, एक शंकु लिखते हैं। ये शंकु की त्रिज्या हुई, ये उसका ऊंचाई है, ये इसका तिर्यक ऊंचाई है। अब देखिए एक शंकु का आधार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा तिर्यक ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसलिए यह नियम लागू हो रहा है कि देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई एक फिक्स मान है, यहाँ पे आर बार चेंज होता है और एल बार, इसलिए यह नियम काम कर रहा है। क्या है कि देखिए उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है और उसकी तिर्यक ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तब तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो वृद्धि होगा। अब देखिए कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? वृद्धि प्रतिशत बराबर पहले कितना है 20% वृद्धि हो रहा है प्लस 10 प्लस 20 गुना 10 बटा 100, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, 20 और 10 30 प्लस यहाँ 2 का 2 यानी 32% की वृद्धि हो रही है। ये रहा आज का हमारा नया टाइप जिसमें लगातार किसी राशि पर परिवर्तन होने पर वृद्धि प्रतिशत कितना प्रतिशत वृद्धि होगा ये निकालना सीख गए। अगले वीडियो में हम लोग किसी भी राशि पर लगातार वृद्धि तथा कमी एक साथ होते हैं, इस प्रकार की क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।